Good morning, children. Today we will do second part of this lesson, a letter to God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was single hope held from God. So in first part we have studied about the Lencho, how his crop destroyed by the hailstorm. उसका जो खेत है कैसे वो हेलस्टॉर्म से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा और उसके पास कोई होप नहीं बचता है. ही हैज़ होप ओनली फ्रॉम द गॉड. और वो सोचता है कि इफ़ ही वॉन्ट टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड ही विल गो हंग्री. So don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember no one dies of hunger. और उसकी वाइफ उसे बोलती है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. डोंट लॉस योर होप. सो that's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consciousness. और पूरे दिन वो लेंचो जो है वो सोचता रहता है और उसके दिमाग में ये आता है कि ही शुड टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड और उसको गॉड से हेल्प लेना चाहिए. और उसके दिमाग में वो पूरा दिन चलता रहता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. वो फील्ड में एक ऑक्स के जैसा काम कर रहा होता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. फिर भी वह जानता है, वो इवन ही इज़ अ फार्मर बट ही नो हाउ टू राइट. फिर भी वह जानता है कि वो कैसे लिखना पढ़ना है. हमारे कंट्री में समटाइम्स फार्मर्स को पता नहीं होता है कि कैसे लिखना है या कैसे पढ़ना है. दे बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और फिर अगले संडे को दिन निकलने के बाद वो एक लेटर लिखता है गॉड को और फिर वो टाउन में जाता है और पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे लेटर डालते हैं वो पोस्ट करने के लिए जाता है. गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गेट हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. फिर वो गॉड को अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसका क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड ही नीड 100 पेसो. उसको 100 पेसोस की ज़रूरत है. पेसो इज़ द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का ये करेंसी है. जैसे हमारे इंडिया में रुपया करेंसी है, उनके कंट्री में पेसोस बोलते हैं मनी को. He wrote to God on envelope, but the letter inside and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और जब भी हम कुछ लेटर पोस्ट करते हैं तो एक स्टैंप लगाना पड़ता है. तो उसने वो स्टैंप लगाया और वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. और एक एम्प्लॉई होता है पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्टमैन होता है और वो लेटर देख के बहुत हंसता है और उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था कि किसी ने लेटर लिखा है गॉड को. द पोस्टमास्टर, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर भी बहुत ज़ोर से हंसने लगता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस and tapping the letter on his desk commented, "What's faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." फिर वो बोलता है कि वो सीरियस हो जाता है और उसको लगता है कि किसी को गॉड पे बहुत फेथ है और उसके फेथ को हमें फुलफ़िल करना चाहिए. और बहुत ही विश्वास से उसने गॉड को लेटर लिखा है. सो इट्स नॉट अ थिंग ऑफ laughing only, it's a thing of being serious also. So in order not to shake the writer's faith in God, और उसको लगता है कि राइटर जो उसने भी गॉड को लेटर लिखा उसका फेथ जो है गॉड से ख़त्म नहीं होना चाहिए. द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर,
but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, उसने अपने ऑफिस से सबसे पैसे कलेक्ट किए, अपने ऑफिस एम्प्लॉय से, और कुछ फ्रेंड से भी उसने पैसे कलेक्ट किए, और ख़ुद भी उसने चैरिटी के रूप में कुछ पैसे दिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. और 100 पैसों तो वो नहीं कलेक्ट कर पाया, बट लिटिल मोर देन हाफ उसने कलेक्ट कर लिया. He put the money in envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उसमें पैसे डाल दिए, और एक पेपर में उसने सिग्नेचर गॉड का सिग्नेचर करके उसने एक एनवेलप में सारा कुछ डाल दिया. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और अगले संडे जो है लेंचो फिर आया और उसने पूछा पोस्टमैन से, क्या मेरा कोई लेटर आया है? तो फिर उसने कहा कि हाँ. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. और उसको मनी देख के कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ, और उसको बहुत ही विश्वास था कि गॉड उसको ज़रूर पैसा भेजेंगे. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. But वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी को देखा. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और उसको लगा कि गॉड तो है, कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, कुछ गलती नहीं कर सकते हैं, और लेंचो ने जितना मांगा उसको मना भी नहीं कर सकते हैं. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और लेंचो जो विंडो पे जाता है पोस्ट ऑफिस के, और पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पेपर राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और अपने आइडियाज़ को वो पेन पेपर पे लिखना स्टार्ट करता है. when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to द envelope with a blow of his fist. फिर उसको जाता है विंडो पे और उसको एनवेलप को बंद करके वो फिर उसको दे देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जब मेल बॉक्स पे वो लेटर जाता है तो पोस्ट मास्टर जाता है उसको ओपन करता है. इट्स सेड, और उसने क्या लिखा था लेंचो ने लेटर में? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. उसने लिखा कि मल्ली 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचा है. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक. लेंचो. और उसने लिखा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो बंच ऑफ क्रूक है. इसका मतलब होता है क्रिमिनल. तो उसने लिखा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है बंच ऑफ क्रूक्स है, सो उसके थ्रू आप ये लेटर मत भेजिए. थैंक यू.